बच्चों, हम कक्षा 10 की हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है क्षितिज। क्षितिज के अंतर्गत देखो बच्चों, हम काव्य खंड पढ़ रहे हैं। हमारा अध्याय है 3 और जो हमारे कवि हैं रीतिकालीन कवि देव। आज हम उनके कवित्त पढ़ेंगे। बच्चों, हम देव का जीवन परिचय, उनका कृतित्व परिचय और उनके द्वारा रचित सवैया जो हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तक में है उसको हम कर चुके हैं। उनके हमारे यहाँ क्या है, हमारी पाठ्य पुस्तक में 2 कवित्त दिए हुए हैं। आज हम उनके वो दोनों पद जो कवित्त के रूप में हैं दोनों को भावार्थ और शब्दार्थ के साथ में पढ़ेंगे। अब आगे देखिए, देखो कविता है ये देव का लिखा हुआ। डार द्रुम पल्ल ना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिंगूला सोहे तन छवि भारी दे। देखो बच्चों, ये देव द्वारा रचित एक कविता है। इस कविता के अंतर्गत क्या बताया गया है वो हम अभी जानेंगे। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, इसकी भाषा आपको थोड़ी सी कठिन लग रही होगी। ये इसलिए कठिन है क्योंकि भक्ति काल के जितने भी कवि थे ना, वो सब जन भाषा के नज़दीक थे। यानी वो अपना जितना भी काव्य उन्होंने रचा या काव्य गाया वो जन भाषा के नज़दीक गाया। लेकिन जो रीतिकालीन कवि थे, देव रीतिकालीन कवि थे, और रीतिकालीन जितने भी कवि थे वो सब कहाँ थे? दरबारी कवि थे। तो दरबार में क्या था, इनको अपनी भाषा को एक उच्च स्तर तक ले जाना था। यानी जन भाषा के नज़दीक ना रह के ये उच्च स्तर की भाषा इन्होंने बनाई है, इस ब्रज भाषा को। तो ये हमको थोड़ी सी क्लिष्ट लग रही है। रीतिकाल के जितने भी कवि थे उन्होंने अपनी अपनी भाषा को बहुत क्लिष्ट बताया। उनमें से एक कवि थे केशव, और केशव की जो भाषा थी ना, उसकी काव्य की जो भाषा थी केशव की, वो बहुत कठिन थी, इसलिए उन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता था। ये एक प्रश्न बनता है कि रीतिकाल के उस कवि का नाम बताओ जो कठिन काव्य का प्रेत है। उनके नाम है केशव। तो रीतिकाल में जितने भी पद लिखे गए, जितने भी काव्य रचे गए, वो सब क्लिष्ट भाषा में या कठिन भाषा में रचे गए। लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे और शब्दार्थ के साथ में, तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो बच्चों, हम पहले इसके शब्दार्थ देखेंगे। डार द्रुम, डार द्रुम का अर्थ है पेड़ की डाल। पलना, पालना। नव पल्लव, नए पत्ते। झिगुला, जबला या ढीला डाला वस्त्र। यानी छोटे बच्चे को जो जबला टाइप वस्त्र पहना देते हैं, छोटा सा ढीला डाला सा मलमल का, वो है झिंगुला। तो पहले हम इसका प्रसंग देखेंगे। कक्षा 9 तक हम केवल पद को पढ़ते और उसका भावार्थ लिख देते थे और नीचे कुछ विशेष लिखते थे। लेकिन कक्षा 10 में हमको प्रसंग के साथ में व्याख्या भी करनी है, यानी प्रसंग और व्याख्या दोनों लिखनी है। और प्रसंग का यहाँ अर्थ है कि हम इस पद्य भाग को हमने कहाँ से लिया है और इस पद्य भाग में क्या आया है, उसका हम एक सार इसमें बताते हैं। तो देखो, प्रस्तुत पद्यांश है जो रीतिकाल के कवि देव के द्वारा रचित कवित्त से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? देव के द्वारा रचित कवित्त से लिया गया है। और इसमें क्या बताया गया है? इसमें वसंत ऋतु को बालक के रूप में दिखाकर, वसंत ऋतु को किस रूप में दिखाया गया है? बालक के रूप में। और प्रकृति के साथ में एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति प्रदर्शित की गई है। यानी वसंत ऋतु आने पर, यानी वसंत आने पर प्रकृति कैसी हो जाती है? अपने आप मनमोहक हो जाती है। तो वसंत को एक बालक के रूप में दिखाया है। किस रूप में? बालक के रूप में दिखाया है, और प्रकृति के साथ उसका रागात्मक संबंध बतलाया गया है। तो हम यहाँ इसकी व्याख्या देखेंगे या भावार्थ देखेंगे। डार दुम पल ना बिछोना नव पल्लव के। तो कवि देव वसंत को क्या कह रहे हैं? राजा कामदेव के बालक के रूप में चित्रित कर रहे हैं। यानी वसंत को क्या बताया है कवि ने कि बसंत ऋतु है जो क्या है, जो मतलब प्रेम के राजा जो कामदेव हैं, जो देवता हैं कामदेव, उनके पुत्र है या उनके बालक है। और क्या कह रहे हैं? डार द्रुम पल ना बिछोना, यानी उस बालक के लिए जो बसंत ऋतु बालक, जो बसंत बालक आया है प्रकृति के अंदर, उसके लिए बता रहे हैं कि पेड़ और उसके डाले क्या कर रही है? उस वसंत रूपी शिशु यानी बसंत रूपी बालक के लिए पलना है। जो वसंत ऋतु आई है प्रकृति में, उसके लिए पेड़ और उसकी डाली क्या है? पलना है। देखो, जब बसंत ऋतु आती है तो हल्की हल्की मीठी मीठी हवा भी चलती है। बहुत ही मतलब थोड़ी सी ठंडी होती है, थोड़ी सी अच्छी सी सुहावनी सी हवा चलती है। तो जो हवा चलती है उससे जो डालियाँ हिलती है, वो डालियाँ क्या है? उस वसंत रूपी शिशु के लिए एक पलना है। साथ ही अगला क्या है? बिछोना नव पल्लव के, यानी वृक्षों में आई हुई नई कपोले। बसंत ऋतु में नए नए पत्ते आ जाते हैं, छोटे छोटे कोमल कोमल। वो पत्ते क्या है? उस पालने पर बिछा हुआ उस बालक के लिए क्या है? एक बिछोना है। क्या है? बालक के लिए एक बिछोना है। यानी जो पेड़ की डालें हैं और पेड़ जो हिल रही हैं वो तो पालना है, और जो पत्ते नए नए कपोले आई हैं, नए नए छोटे छोटे पत्ते आए हैं, वो उस बसंत रूपी बालक का पलना है।
सुमन झिंगूला सोहे तन छवि भारी दे। सुमन का अर्थ आप सबको पता है, फूल या पुष्प। झिंगूला, झिंगूला का अर्थ मैंने आपको बताया, ढीला ढाला जबला। सोहे तन, तन यानी उसके बच्चे के शरीर पर। छवि यानी सुंदरता, भारी दे यानी क्या हो रहा है कि उस बालक ने फूलों से लदा हुआ एक झबला पहन रखा है। यानी जो बसंत रूपी बालक है वो पेड़ की डालियों रूपी पलने पर, साथ ही वो क्या कर रहा है, जो नए नए पत्ते आए हैं वो उसको बिछोना बना रखा है उसने, उस बालक ने, और साथ ही उस बालक ने फूलों से लदा हुआ झबला पहन रखा है जो उसके तन को यानी उसके बहुत शरीर को बहुत अधिक शोभा दे रहा है। तो मैं समझ रही हूँ आपको ये समझ में आया होगा। मैं आपको एक बार और बताती हूँ इसको। देखो यहाँ कवि ये कहना चाह रहा है कि बसंत ऋतु आ चुकी है, और वसंत ऋतु को क्या बताया है, कामदेव का बालक बताया है। तो जैसे ही वसंत ऋतु आती है तो क्या होता है, प्रकृति बहुत मनमोहक हो जाती है, अच्छी हो जाती है, बहुत सुंदर लगने लगती है, वातावरण बहुत अच्छा हो जाता है। तो उस वक्त क्या है, जैसे पेड़ की डालें हिलती है, तो कवि कह रहा है वो हिलती हुई पेड़ की डाल उस वसंत ऋतु के लिए, जो बालक रूपी वसंत है उसके लिए पलना है। जो फूल पत्ते, जितने भी नए नए पत्ते आए हैं वो पत्ते उस पलने का बिछोना है उस बालक के लिए। और जितने भी फूल वहाँ मतलब कि नए नए फूल आए हैं वो सारे फूल क्या है, उस बालक के लिए एक झबले के समान है। यानी उस बालक ने ढीला ढाला एक वस्त्र पहन रखा है जिसमें वह बहुत सुंदर लग रहा है, या अति सुंदरतम उसकी अभिव्यक्ति हो रही है। अब देखो बच्चों, हम अगला इसका पदभाव देखते हैं। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे। अब आप देखो, यानी बच्चा पलने में भी झूल लिया और बच्चे ने फूलों का वो भी झिंगुला यानी जो झबला है वो भी पहन लिया। अब आगे क्या हो रहा है, केकी, केकी का अर्थ है मोर। मैंने आपको पहले भी बताया था, यानी के मोर की जो आवाज़ होती है उसको कहते हैं केका। क्या कहते हैं, मोर की आवाज़ को केका कहते हैं, और मोर को ब्रजभाषा में केकी कहते हैं। कीर का अर्थ है तोता, और हुलसावे का अर्थ है दुलारना यानी उसको प्यार करना। हलावे, हलावे का अर्थ है हिलाना। क्या करना है, हिलाना। कर तारी दे, और तारी का अर्थ है तालियां बजाना या ताली, जो अपन बजाते हैं ताली, वो वाली ताली। तो क्या कर रहे हैं इसमें, मतलब वसंत, जो बसंत रूपी बालक है उसके साथ क्या क्या हो रहा है वो देखो। पवन झुलावे यानी इस वसंत रूपी बालक के पालने को स्वयं हवा या पवन आकर के झुला रही है। कौन हिला रहा है उन डालियों को, हवा ही हिला रही है। तो बसंत रूपी बालक के पालने को हवा झुला रही है। केकी कीर बतरावे यानी मोर और तोते क्या कर रहे हैं, मधुर स्वर में उससे बातें कर रहे हैं। जब बसंत ऋतु आती है तो कोयल भी कूकती है और मोर भी अपनी अच्छी वाली आवाज़, मधुर ध्वनि निकालता है। कोकिल हलावे यानी कोकिल क्या कर रही है, डाल पे बैठ करके डाल को हिला रही है, तो यानी उस पालने को हिला रही है। हुलसावे यानी उस बसंत को दुलार कर रही है, खुश हो रही है, उसको दुलाव कर रही है। कर तारी दे यानी तालियां बजा बजा कर उसे खुश कर रही है। जो बसंत ऋतु आई है जिसमें कोयल खुद खुश हो रही है, यानी बसंत ऋतु रूपी बालक को देखकर मोर और तोता उससे बातें कर रहे हैं, और कोयल क्या कर रही है, उसके पालने को हिला रही है और तालियां बजा बजा करके उससे बात कर रही है। आगे देखो, पूरित पराग सो उतारो करे राई नोण, कंज कली नाई का लतान सिर सारी दे। अब आप इसको ध्यान से समझना बच्चों। उतारो करे राई नोन, मतलब राई और नोन से, राई और नोन का मतलब है नमक, नमक से नज़र उतारना। देखो प्राचीन टाइम में, प्राचीन टाइम भी नहीं कह सकते, अभी कुछ समय पहले तक भी ये चलता आ रहा था। हमारे ग्रामीण अंचल में भी ये परंपरा है, नमक मिर्च और राई मिला करके बच्चे के ऊपर से उसको 5-7 बार उसार के और उसको आग में जला देना। तो ये कहते हैं कि नज़र उतर गई बच्चे की। तो ये क्या है, उतारो करे राई नोन, यानी राई और नमक से उसकी नज़र उतारी जा रही है। किसकी, बसंत की। कंजकली, कंजकली का अर्थ है कमल की कली। लतान, लतान का अर्थ है लताओं की। साड़ी का मतलब है साड़ी। अब आप देखो अपने लिए कितना आसान हो गया इसको पढ़ना शब्दार्थ के साथ। पूरित पराग सो उतारे करे राई नोन, यानी बालक को नज़र लगाने से बचाने के लिए फूलों के पराग, फूलों में जो छोटे छोटे परागकण होते हैं उनसे एक ऐसी क्रिया की जाती है मानो उस पर से राई नमक उतारा जा रहा है। यानी फूलों के जो पराग है वो खिल के अब चारों तरफ फैल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है मानो बसंत रूपी जो बालक है उसकी राई और नमक से पराग है, जो पराग के कण हैं वो नज़र उतार रहे हैं। कंज कली नाई का लतान सिर सारी दे, कैसे उतार रहे हैं वो देखो। कमल की कली
रूपी नायिका, कौन उतार रहा है उस बच्चे की नज़र? कमल की कली, यानी कमल जो पुष्प होता है उसकी कमल, उसकी कली रूपी नायिका बेलों रूपी साड़ी को सिर पर ओढ़कर, यानी कि कमल की कली है और उसके ऊपर क्या खिल रही हैं? उसके ऊपर बेलें फैली हुई हैं। क्या फैली हुई हैं? बेलें फैली हुई है। तो ऐसा लग रहा है मानो कमल की कली रूपी नायिका बेलों रूपी साड़ी को सिर पर ओढ़कर, जब कमल की कली के ऊपर बेलें फैल जाती है तो ऐसा लग रहा है मानो कली रूपी नायिका बेल की साड़ी को सिर पर ओढ़ करके और उस बसंत रूपी बालक के नज़र उतारने का काम कर रही है। अब हमारा अगला देखो, मदन महिप जू को बालक बसंत ताही प्रताप प्रताही जगावत गुलाब चटकारी दे। तो आप देखो, पहले इसके शब्दार्थ देखेंगे। मदन का अर्थ है कामदेव, महिप का अर्थ है राजा, चटकारी का अर्थ है चुटकी लेना या चुटकी बजाना। तो अब देखो, मदन महिप यानी कामदेव रूपी राजा, ये बालक किसका है? बसंत, कामदेव रूपी राजा का है। तो क्या है? इस प्रकार मानो बसंत मानो कामदेव का नन्हा बालक है। हम इसको पहले ही बता चुके हैं कि बसंत को कामदेव रूपी जो राजा है उसका नन्हा बालक है, जिसे प्रातः ही जगावत, सुबह सुबह कौन जगा रहा है? गुलाब चटकारी दे। आप देखो, जैसे ही हल्की सी धूप निकलने लगती है गुलाब के फूल खिलने लग जाते हैं। तो बसंत ऋतु में ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कामदेव रूपी, कामदेव का, कामदेव राजा रूपी जो ये बालक है बसंत, उसको गुलाब क्या कर रहे हैं? प्रातः चुटकी बजा बजा करके उसे जगा रहे हैं। यानी कि जो बसंत ऋतु का मनमोहक दृश्य है प्रकृति में वह बहुत ही सुंदरता में है। देखो बच्चों, ये जो पद हमने कविता पढ़ा इसमें क्या विशेषता आई है वो हम देख लेते हैं। देखो, प्रकृति पर मानवीय आरोप द्वारा सुंदर चित्रण किया गया है। जितने भी हमारे कविता में पदभाग आए हैं सब में मानवीकरण अलंकार पाया गया है, यानी जो बसंत ऋतु है उसके ऊपर मानवों के जो कार्यक्रम है वो सब आरोपित किए गए हैं। जैसे कमल रूपी नायिका लताओं की सारी सिर पर ओढ़कर क्या कर रही है? राई नोन की नज़र उतार रही है। ये काम कौन करते हैं? ये काम मनुष्य करते हैं। यानी कि जो महिलाएं होती हैं वो अपने बच्चों की इस तरह सिर पे साड़ी रख करके राई और नमक से नज़र उतार रही है। इस तरीके के इसमें बहुत सारे उदाहरण आए हैं। तो ये सारे मानवीकरण अलंकार हैं। श्रृंगार रस है, संयोग श्रृंगार का बहुत सुंदर, वात्सल्य प्रेम का भी रस है इसमें। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। कवित छंद एवं रूपक अलंकार, कौन कौन से अलंकार है? मानवीकरण के अलावा रूपक अलंकार, मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग इसमें किया गया है। साथ ही देखो, बसंत को किसका पुत्र बताया है? कामदेव का। और कामदेव कौन है? कामदेव है प्रेम के राजा। तो कामदेव का पुत्र बता करके उसकी सुंदर व्यंजना प्रदर्शित की गई है। देखो, कहा जाता है जैसे ही कामदेव आते हैं तो चारों तरफ क्या हो जाती है? वसंत ऋतु आ जाती है, फूल खिलने लगते हैं। इसलिए वसंत ऋतु को यहाँ कामदेव का पुत्र बताया गया है। हमारा अगला कविता देखो आप, फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, उदित दधी को सो अधिकाई उमगे अमंद। आपको लग रहे हैं शब्द थोड़े कठिन, लेकिन हम इनको शब्दार्थ के माध्यम से समझेंगे। देखो, फटिक, फटिक का अर्थ होता है स्फटिक या हीरा। देखो, एक स्फटिक पत्थर होता है, उस पत्थर में क्या है? आर पार देखा जा सकता है। स्फटिक की माला आपने सुनी भी होगी। वैसे तो वो हीरा नहीं होता है, लेकिन वो चमकता थोड़ा हीरे की तरह है, इसलिए उसको हीरा भी बताया गया। स्फटिक जो पत्थर होता है वो पारदर्शी पत्थर होता है। सिलानी, सिलानी का अर्थ है शिलाओं से। सुधार्यो, सुधार्यो का अर्थ है संवारा गया या बनाया गया। सुधा, सुधा का अर्थ है अमृत या चांदनी। चांद की चांदनी को हमेशा सुधा कहते हैं, क्योंकि सुधा मतलब चांदनी अमृत बिखेरती है, यानी कि क्या बिखेरती है? सुधा या अमृत। उदधी, उदधी का अर्थ है समुद्र और दधी का अर्थ है दही। उमगे, उमगे का अर्थ है उमड़े। अमंद, अमंद का अर्थ है जो कभी भी मंदा ना पड़े, यानी जो अपनी तेज गति से अपनी लय से चलता रहे। तो पहले हम इसका प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश रीति काल के कवि देव के द्वारा रचित कवि से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? देव का कौन से समय के कवि थे? रीति काल के कवि थे। तो उन्होंने उस समय में जो कविता रचा उससे ये लिया गया है। इस पद में क्या बताया गया है? हमारा मेन ये है, इस पद में पूर्णिमा की रात में, जब पूर्णिमा की रात होती है तो चांद तारों से भरे आकाश की सुंदरता का इसमें वर्णन किया गया है कि पूर्णिमा की रात में चांद और तारे किस तरीके के प्रतीत होते हैं। देखो बच्चों, ये वाला जो कविता है इसमें भी मानवीकरण अलंकार है, यानी मानवों के जो कार्यक्रम है, जो मानव जो काम करता है वो सब इस पूर्णिमा के चांद तारों के ऊपर आरोपित किए गए हैं। अब आप इसकी व्याख्या देखो।
फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर। फटिक यानी स्फटिक जो पत्थर होता है उसकी शिलाओं से। तो कवि पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे, जो चांद तारों से भरा हुआ आकाश है उसकी आभा, आभा का अर्थ है चमक और ज्योति, दोनों ही है। आभा का अर्थ चमक भी होता है और ज्योति भी होता है। आभा का वर्णन करते हुए यानी कि चांद तारों से भरे हुए आकाश की ज्योति या चमक का वर्णन करते हुए कि चांदनी रात बहुत ही उज्जवल और शोभायमान है। चांदनी जो रात होती है बहुत ही अच्छी रात होती है। और इस कवित्व में जिस चांदनी रात का वर्णन किया गया है वो है शरद ऋतु की चांदनी रात। कौन सी? शरद ऋतु। बच्चों, शरद ऋतु कब आती है? जब अभी बरसात का मौसम ख़त्म होता है और सर्दी हल्की हल्की जब शुरू होने लगती है तब शरद की ऋतु आती है। और शरद पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा की चांदनी होती है वो एक विशेष आभा लिए हुए होती है। तो ये शरद ऋतु का इसमें वर्णन किया गया है। फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, यानी कि आकाश को देख करके, जब हम पूर्णिमा की रात में आकाश देखते हैं तो हमें कैसा प्रतीत होता है? आकाश को देखकर ऐसा लगता है मानो स्फटिक की साफ चमकदार शिलाओं से चांदनी का कोई भव्य मंदिर बनाया गया हो। यानी आकाश को जब चंद्रमा की चांदनी में यानी शरद पूर्णिमा की चांदनी में जब हम आकाश को देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो स्फटिक पत्थर की एकदम साफ शिलाएं, जिनमें पारदर्शी शिलाएं आर पार देखा जा सकता है, उन शिलाओं से चांदनी का कोई एक भव्य मंदिर यानी बहुत सुंदर मंदिर बनाया गया हो। उदधी उधी को सो अधिकाई उमगे अमंद। उमगे का अर्थ है उमड़े और उदधी का अर्थ बताया मैंने समुद्र। दधी का अर्थ है यहाँ दही और अमंद का अर्थ है जो मंद ना पड़े। तो देखो इसकी व्याख्या देखो तो उसमें क्या दिखाई दे रहा है? मतलब आकाश जो शरद पूर्णिमा की रात है और चांद की जो चांदनी है उस चांदनी में आकाश हमको कैसा दिखाई दे रहा है? एक तो ऐसा लग रहा है मानो चांदनी का कोई भव्य मंदिर बनाया गया है। दूसरा, उसकी क्या वर्णन किया है कवि ने कहा है ऐसा लगता है मानो दही के सागर के समान। कैसा? यानी दही का समुद्र हो, इतना गाढ़ा गाढ़ा जिसमें दही होता है, और चांदनी की शोभा अधिक गति के साथ उमड़ रही हो। यानी प्रथम तो ये बताया गया है चांदनी आकाश में इस तरह शोभायमान हो रही है मानो स्फटिक की साफ शिलाओं का एक भव्य मंदिर वहाँ बनाया गया हो। और फिर दूसरा वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कल्पनाओं में कि इस तरीके का आकाश लग रहा है मानो कोई दही का समुद्र, चांदनी रूपी दही का समुद्र उमड़ रहा हो, जिसमें लहरें उठ रही हो और जिसकी गति कभी भी मंद नहीं पड़ती हो। तो देखो यहाँ किस तरह पूर्णिमा की रात की चांद की चांदनी का इसमें कवि के द्वारा अपनी कल्पनाओं से वर्णन किया गया है। आगे देखो, बाहर ते भीतर लो भीति ने दिखाए देव, दूध को सो फैन फैलियो आंगन फरस बंद। अब देखो कवि देव यहाँ क्या कह रहे हैं? पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। भीति, भीति का अर्थ है दीवार। फेन, फेन का अर्थ है झाग, झाग जो आ जाते हैं ना उसको फेन कहते हैं। फरसबंद यानी फर्श के रूप में बना हुआ एक ऊंचा स्थान फरसबंद कहलाता है। बच्चों ये सारे शब्द हैं जो ब्रज भाषा के शब्द हैं। अब आप देखो इसकी व्याख्या करेंगे हम। बाहर ते भीतर लो भीति ने दिखाई देव। देव कह रहे हैं कि इस मंदिर में बाहर से भीतर तक कहीं भी दीवार दिखाई नहीं दे रही है। क्यों नहीं दिखाई दे रही है? यानी आकाश में चांदनी रूपी स्फटिक की शिलाओं से जो मंदिर बना है उस मंदिर में कहीं कोई दीवार नहीं दिखाई दे रही है। क्यों नहीं दिखाई दे रही है? क्योंकि वो तो पारदर्शी है। भाई स्फटिक पत्थर पारदर्शी होता है ना, तो ऐसा लग रहा है मानो चांदनी रूपी जो ये भव्य मंदिर बनाया गया है इसमें कहीं कोई दीवार है ही नहीं। यदि हम उसको कल्पना करें कि इतना सुंदर मंदिर जिसमें हमको पता ही नहीं चले कि यहाँ दीवार बनी हुई है तो कितना मनमोहक लगेगा। अब आशय क्या है कि मतलब सारा मंदिर कैसा है? पारदर्शी है, यानी स्फटिक का बनाया हुआ है। स्फटिक पत्थर में आर पार देखा जा सकता है और वो हीरे की तरह चमकता है। दूध को सो फैन फैलियो आंगन फरस बंद, यानी मंदिर के आंगन में, यानी आकाश में जो स्फटिक शिलाओं का चांदनी रूपी चांदनी का जो मंदिर बना हुआ है उस मंदिर के आंगन में दूध के झाग के समान चांदनी का विशाल फर्श बना हुआ है। कहीं तो कवि स्फटिक की मंदिर की बात कर रहा है, कहीं वो चांदनी को सागर के दही के सागर के समान बता रहा है। और अब वो क्या बता रहा है? कवि कह रहा है कि मंदिर के आंगन में जो यानी स्फटिक पत्थरों का जो मंदिर बना है आकाश में चांदनी से, उसमें दूध के झाग के समान, यानी दूध में जब झाग आ जाते हैं, फैन आ जाता है, झाग आ जाते हैं तो बहुत सुंदर लगता है, उसके समान एक विशाल फर्श बना हुआ दिखाई दे रहा है। आगे देखो, तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिल होती।
मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद। अब देखो इसमें कवि की कल्पनाओं को देखो कि एक कवि कितनी अच्छी कल्पना भी कर सकता है। तरुणी, तरुणी का अर्थ होता है जवान स्त्री या नवयुवती। ठाड़ी, ठाड़ी का अर्थ है खड़ी हुई है। झिलमिली, झिलमिली का अर्थ है जगमगाती हुई। मलिका, देखो मलिका क्या होता है, बेले जाति का एक सफ़ेद फूल होता है और ये बहुत सुंदर खिलता है वसंत ऋतु के मौसम में। अब आप देखो इसकी व्याख्या, तारी सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिल होती, यानी उस फर्श पर खड़ी हुई राधा की जो सजी धजी सहेलियाँ हैं। देव कृष्ण, अपन ने इससे पहले सवैये में कृष्ण के राशि रूप का वर्णन पढ़ा था, यानी कृष्ण क्या है, जो देव हैं वो कृष्ण के उपासक थे, तो उन्होंने कृष्ण के राशि रूप के वर्णन के साथ साथ राधा का भी वर्णन इसमें किया है। तो जो फर्श है, कौन सा फर्श, जो दूध के फैन से बनाया चांदनी का फर्श, उस फर्श पर राधा की सजी धजी सखियाँ, सखियाँ कौन है, वो तरुणी, जो तरुणी है वो सखियाँ हैं, वो अपने सौंदर्य से क्या है, वो खड़ी हुई हैं और अपने सौंदर्य से जगमगा रही है। किस चीज़ को बताया है इन्होंने, भैया आकाश में चांद की तो चांदनी का रूप वर्णन उन्होंने कर दिया, साथ ही जो तारे हैं छोटे छोटे, तारा सी तरुणी, यानी जो तारे चमक रहे हैं उस चांदनी रात में वो कैसे प्रतीत हो रहे हैं, मानो राधा की जो सखियां हैं, नवयुवती सखियां हैं, वो झिलमिल साड़ी पहन करके, झिलमिल कपड़े पहन करके अपने सौंदर्य से क्या कर रही है, पूरे आकाश को जगमगा रही है। मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद, और उनकी जो मोतियों की माला है, यानी राधा की जो सहेलियों की मोतियों की जो माला है, उससे निकलने वाली जो चमक है वो मलिका के मकरंद सी मनमोहक प्रतीत हो रही है। यानी मलिका यानी सफ़ेद फूल जो होता है, मलिका एक बेले का एक सफ़ेद फूल होता है, उस सफ़ेद फूल का जो मकरंद है, यानी उसके जो पराग कण जो चमक रहे हैं उसके समान वो राधा की जो सखियाँ हैं, यानी जो तारिकाएँ हैं, वो उसके समान प्रतीत हो रही है। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लागे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। आप देखो आरसी का अर्थ होता है दर्पण। दर्पण वो होता है जिसमें हम देखो, कांच कई तरीके के होते हैं, कांच के कई पर्यायवाची हैं दर्पण के, कांच है, शीशा है, लेकिन जो दर्पण होता है वो होता है जो एक तरफ से पेंट किया हुआ रहता है, जिसमें हम अपना मुख देख सकते हैं, उसे दर्पण कहते हैं। आभा, आभा का अर्थ होता है ज्योति या चमक। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का अर्थ होता है यहाँ परछाई। आप देखो इसकी व्याख्या करेंगे, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लागे। कवि क्या कह रहा है कि सुंदर चांदनी के कारण, यानी चांदनी बहुत सुंदर लग रही है, शरद पूर्णिमा की चांदनी है, आकाश क्या कर रहा है, दर्पण की तरह साफ स्वच्छ और उजला लग रहा है। चांदनी रात में जो आकाश है वो एक दर्पण की तरह बहुत साफ, सुंदर, स्वच्छ और उजला यानी चमकदार लग रहा है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद, उसमें क्या है, सुशोभित राधिका ज्योति पुंज के समान, यानी जो राधिका है, राधा है, वो कैसी प्रतीत हो रही है, वो ज्योति पुंज के समान उज्जवल प्रतीत हो रही है। और चांद तो प्यारी क्या कर रहा है, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चांद, और चांद क्या कर रहा है, प्यारी राधिका के सुंदर मुख का प्रतिबिंब जान पड़ रहा है। यानी जो राधा का जो मुख है उसकी किससे उपमा दी गई है, चांद से, और चांद की उपमा किससे दी गई है, राधा के मुख से। यानी कि जो सुशोभित राधिका है वो ज्योति पुंज के समान उज्जवल प्रतीत हो रही है, और चांद कैसा लग रहा है, चांद तो प्यारी राधिका के सुंदर मुखमंडल के समान प्रतिबिंब सा जान पड़ रहा है। तो देखो बच्चों, ये आपको समझ में आया होगा कि जो अंबर है वो तो दर्पण की तरह कैसा है, साफ सुथरा सुंदर और उज्जवल है, और चांद है वो कैसा दिख रहा है, चांद है जो राधा के सुंदर मुख की तरह चमकता हुआ प्रतीत हो रहा है। देखो बच्चों, हमने जो ये दूसरा कवित्व पढ़ा, उस दूसरे कवित्व में क्या आया है और उसकी क्या विशेषता है वो हम यहाँ देखेंगे। देखो, पूर्णिमा की सौंदर्यमयी रात्रि के साथ साथ राधा एवं उनकी सखियों के सौंदर्य का मनोरम वर्णन प्रस्तुत है। यानी आकाश में जो चांद की चांदनी है उसके साथ साथ, चांद की चांदनी का तो बहुत भव्य वर्णन किया गया है, उसके साथ ही राधा और उनकी सखियों के सौंदर्य का भी मनोरम वर्णन इसमें किया गया है। और कौन कौन से अलंकार है, रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार है यानी चांद को राधा के मुख की उपमा दी गई है। उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। इसके साथ ही श्रृंगार रस है। कौन सा रस है, श्रृंगार रस है। कवित्व,
छंद तथा प्रसाद गुण से युक्त कवि की सुंदर रचना है। जो इस कवित के अंदर है क्या है, छंद है और प्रसाद गुण है। कौन सा गुण है, छंद और प्रसाद गुण है। साथ ही चांद को क्या बताया गया है, चांद को राधा के मुख का प्रतिबिंब बताया जाना सुंदर व्यंजना हुई है। यानी कि राधा इतनी सुंदर थी कि चांद भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था, लेकिन यहाँ क्या है, राधा के मुख के बराबर चांद को बताया गया है, जिसकी बहुत सुंदर व्यंजना हुई है। तो देखो बच्चों, आज हमारा देव के जो सवैया और दोनों कवित यहाँ पूर्ण हो गए हैं। तो आप इनको सहप्रसंग व्याख्या, शब्दार्थ और भावार्थ के साथ में इसको पढ़िए और इसको लिखने का प्रयास कीजिए। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा, कुछ कठिन लग रहे हैं, तो आप शब्दार्थ को बार बार उनको थोड़ा याद करने का भी प्रयास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।